तो राजयोग इसमें कैसे मदद करता है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि अलाउद्दीन था। तो अलाउद्दीन जो था ना, एक बच्चा था, और जैसे ही उसने ना तो इसको एक जादूगर मिला और बोला कि यहाँ अंदर एक ना चिराग है और उस चिराग को तुम ले आओ और मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। वो गरीब बच्चा था, वो अंदर चला गया और जैसे ही चिराग हाथ में लिया वो गुफा बंद हो गई। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तड़पने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे निकालो मुझे निकालो। हाँ, कोई निकालने वाला नहीं। वो दिए पे मिट्टी जमी हुई थी और जैसे ही दिए पे मिट्टी वो घिस गई तो वो उसमें से एक जिन्न निकला और उस जिन्न ने क्या बोला, हुक्म करे आका, मैं क्या करूं, पहले मेरे को इस गुफा में से निकाल। हाँ, तो उसको गुफा में से निकाला। तो फिर उसने वापस उस दिए को रगड़ा, फिर वापस पूछा कि क्या चाहिए, हुक्म करो आका, सोने के महल चाहिए, हीरे के महल चाहिए। हाँ, तो फिर उसने वापस सोने के महल आ गए, उसको वापस रगड़ा, क्या चाहिए, 56 प्रकार के भोग चाहिए, हाजिर हो गया। तो ये अवचेतन मन है ना, ये हमारा जिन्न है और ये बुद्धि जो है दिया है और ये अलाउद्दीन है। कलयुग के अंत में जब हम बाबा नहीं आता धरा पे, तब तक हम कलयुग के अंत में हम पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बचाओ दुख दर्द अशांति से। और जब हमारी बुद्धि रूपी नेत्र में ये मिट्टी 63 जन्मों के विकारों की मिट्टी, नेगेटिविटी हमारे संस्कारों में इतनी जमी हुई है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। अगर आपका बच्चा स्कूल से घर नहीं आया तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, क्या सोचे होंगे? गिर गया होगा, एक्सीडेंट हो गया, कोई उठा ले गया होगा, बुखार आ गया होगा, किसी ने धक्का दे दिया, ऐसा सोचेंगे? वो हरी हरी घास पे फुटबॉल पे खेल रहा होगा, कोई माँ बाप सोचेगा? क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार है ना, हमारा ये बुद्धि है ना, ये किससे भरा है? मिट्टी जम गई है। तो हम पॉजिटिव विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं देख पा रहे, राइट? तो जब आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की किरणों से ये मिट्टी डिसॉल्व होती है। आप खुद ही सोचे, देखो आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे, यहाँ सभी बैठे हुए, सब पैर से बंधे हुए, मतलब इस सीट से बंधे हुए। हाँ, सभी बंधे हुए, रस्सी से बंधे हुए हैं। तो कोई एक ऐसा चाहिए ना जो नहीं बंधा हुआ हो। हाँ, हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। आपको मैंने एक गिलास पानी पिलाया, मेरे को कभी ना कभी वापस पिलाना पड़ेगा। आपने गाली दी, मुझे वापस कभी ना कभी गाली देनी पड़ेगी। एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, सिवाय परमात्मा के, शिव परमात्मा के। वो खुला हुआ है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, तो वो हमको छुड़ा सकता है। उनकी किरणों से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और हमारा जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो साफ हो जाता है। जब तक आप क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। मानस पटल पे जो पिक्चर आपने दे दी, इट विल हैपन 100%, नॉट 99%। आपको विथ डेट एंड टाइम मर्सिडीज चाहिए, बंगलो चाहिए, हीरे का हार चाहिए, व्हाटएवर वांट्स नीड्स बनाइए, लंबी चौड़ी एज यू वांट, हीरे का महल, सोने के महल, स्वर्ग जैसी दुनिया। ये इस यूनिवर्सिटी का क्या लक्ष्य है पता है आपको? स्वर्ग। हाँ, अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है और बलात्कार हो रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, ऐसी दुनिया में क्या मतलब है? हाँ, आपका धन सुरक्षित है? हाँ, आपके बच्चे को उठा के कोई अगवा करके ले जाता है, ऐसी दुनिया में रहना ये जहन्नुम से भी बदतर है। तो इस यूनिवर्सिटी का क्या लक्ष्य है? स्वर्ग। तो यहाँ पे क्या है? डेट एंड टाइम। आप जो डेट देंगे, फिक्स योर गोल, चाहे छोटा हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, फिक्स करें और मानस पटल पे उसको बार बार पिक्चराइज करें विथ डेट एंड टाइम, तो आपका वो गोल हासिल हो जाएगा। और ये कब हम क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइज कर पाएंगे? जब बाबा से किरणें गिरती है तो वो हमारी जन्म जन्म की नेगेटिविटी खत्म कर देती है।
और हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव हो जाएगा। आपने यहाँ आके क्या देखा? यहाँ पे किसी को लड़ते झगड़ते देखा? हाँ, तो यहाँ सब प्यार करते एक दूसरे को, है ना, सब एकदम आपको एकदम दिल से प्यार, ऐसा मतलब दिखावटी प्यार भी नहीं। हाँ, क्या महसूस किया आपने? शांति महसूस की? हाँ, तो जितना क्रिस्टल क्लियर हमारा सबकॉन्शियस होगा, हमारा बुद्धि जितना पारस होगा, ये मिट्टी हट जाएगी तो ये जिन्न एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी पॉजिटिविटी से दुनिया की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम, तो उजाले से अंधेरा खत्म होता है। तो हमारा पॉजिटिव सबकॉन्शियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजयोग का अभ्यास। आपको मैं बता दें, 15,000 जो हमने थॉट्स बताए वो सभी यहां से यहां नहीं जाते। आप इरिटेट है, आप बीटा प्लस में है, आप हिंसक पिक्चर देख रहे हैं, गोली और खून की पिक्चरें देख रहे हैं, बीटा प्लस में आपकी वेवलेंथ है, इस यहां से यहां आपका थॉट्स जाता नहीं है, सारे थॉट्स वहां नहीं जाते। When you become in a silence stage, when you become in a soul conscious stage, जितने आप शांत रहेंगे, जितने शीतल रहेंगे, आपके गोल 100% अचीव होंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करना है एंड इट विल 100% आपको अचीव होगा। क्योंकि अल्फा रिदम में क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ क्यों अचीव होता है, क्यों, इसका साइंटिफिक रीजन है। हमारे अल्फा रिदम में हमारी वेवलेंथ होती है 7 to 8 हर्ट्ज पर साइकिल, राइट? 7 से 8 हमारी होती है, और अल्फा के बाद आती है डेल्टा में हमारी 4 से 7 होती है, और थीटा में 4 से 7, और डेल्टा रिदम में 1 से 4 के बीच में। तो दुनिया, हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी होती है 7.8 हर्ट्ज। तो आपके संकल्पों में शक्ति भर जाएगी। अर्थ की शक्ति और आपके संकल्पों की शक्ति सेम सिंक्रोनाइज हो जाती है, और आप टारगेट करेंगे, जो संकल्प करेंगे, इट विल 100% अचीव। तो जितना शांत स्थिति में आप गोल को आप फिक्स करेंगे, आपकी वो 100% अचीव होगी। अब इसके लिए आपको जो भी गोल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, इस मैकेनिज्म के लिए 5 कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट समझते हैं आप? हाँ, उत्प्रेरक। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे 2 सब्सटेंस है, एक ये और एक ये पूरा दिन पड़े रहेंगे, ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और इसके बीच में अगर मान लो कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, नमक या ऐसा कुछ, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मतलब, और जो काम पूरे दिन में नहीं हुआ वो 5 सेकंड में हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से गोल हासिल करने के लिए 5 कैटलिस्ट है। आप जानना चाहेंगे? तो गोल हासिल करने के लिए सबसे पहला कैटलिस्ट है मौन। जितना हम मौन में रहेंगे, हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा। हाँ, एनर्जी हमारा बचा रहेगा, और हमारा ब्रेन फास्ट काम कर सकेगा। जितना हम बोलेंगे तो वाचा में आएंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो फर्स्ट मौन है। सेकेंड है कम खाना। ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, सारा एनर्जी इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो आप क्रिस्टल क्लियर अपना गोल फिक्स नहीं कर पाएंगे। कम खाना, ठीक है ना? तो आप फास्ट अपना गोल अचीव कर सकें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तीसरी चीज है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फेथ। एक किसान होता है, हाँ, और वो खेत में बीज उगाता है, और उसको रोज उखाड़ के देखे, उगा के नहीं उगा, उगा के नहीं उगा, उगा के नहीं उगा, उगेगा? हाँ, उसको निश्चय होता है ना कि मैं पानी डालूंगा, बीज उगेगा ही। उसी तरह से आपके गोल में आपको संपूर्ण निश्चय होना जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। चौथी चीज है इसमें भाव।
डूब जाएं, उस पिक्चर में आप डूब जाएं। आपको मैं बताती हूं, आप सबके लिए गुड न्यूज है